कि दोनों टाइम खाना बनाना, कि दोनों टाइम खाना बनाना, बोलो हमर गोरवा दबाना। दोनों टाइम खाना बनाना, बोलो हमर गोरवा दबाना, कि गोरवा दबाना जी गोरवा। आपका अभी एल्बम बहुत ही कम आता है, इसका कारण क्या? क्योंकि यही है, क्योंकि मैं स्टेज ज़्यादा करती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एल्बम कर पाऊँ। लेकिन अभी इस टाइम बहुत एल्बम है, ऐसा नहीं कि एल्बम नहीं गाई हूँ, एल्बम बहुत है हमारे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरे उस टाइप के एल्बम नहीं होते जिस टाइप के आजकल बज रहे हैं। उससे हट के होता है, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक हाथ पे मेरा फ़ोटो छपवाई है और एक हाथ पे मेरा नाम लिखवाई है। सोचिए कि मैंने जब छोटा-सा ये अपने जब माँ-पापा का ये छोटा-सा टैटू जब बनवाई थी, तो 15-20 दिन तक इसका दर्द मैंने बर्दाश्त किया था और बहुत पेन भी करता है। और वो चाची जो मेरे लिए मेरा फ़ोटो और मेरा नाम जो छपवाई हैं अपने हाथ पर, सोचिए कि गाँव की रहने वाली, मुझे एक ही कमी है मेरे अंदर, कमज़ोरी, मुझे डांस नहीं आता। विवादों से बड़ी दूर रहते, हो सकता है बोलते वक़्त बोलते हम लोग से चमड़े का ज़ुबान है, कुछ भी फिसल जाए, कुछ निकल जाए ज़ुबान से, लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी बना देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, के राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और 60 न्यूज। आप सभी को बता दें, भोजपुरी के सुपरस्टार निशा उपाध्याय जी के पास में हम आए हैं और इनका स्टूडियो का आज ओपनिंग हुआ है, तो इनसे बात करेंगे और कुछ जानकारी और कुछ भोजपुरी के बारे में भी पूछेंगे। और आज इनका स्टूडियो खुला है, तो इनको पहले बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आज आपका स्टूडियो का ओपनिंग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप इतना कीमती टाइम निकाल करके मेरे यहाँ आए। और आप ये स्टेज शो से मतलब ज़्यादा वायरल है आप, लेकिन आप स्टूडियो ओपनिंग किए हैं, इसका मकसद? ये स्टूडियो इसलिए ओपनिंग किया है क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जिनको मदद नहीं मिल पाती है और जो मतलब उस काबिल नहीं हो पाते हैं कि पटना खर्च करके पैसे जाए और कुछ भी, क्योंकि और पटना बहुत सारी स्टूडियो है लेकिन बहुत व्यस्त भी रहती है सारी स्टूडियो, तो टाइम लेके गाना पड़ता है या कोई भी चीज़ें। तो फिर हम सोचे कि एक अपना ऐसा करते हैं कि स्टूडियो ही खोल देते हैं, जिससे जितने लोग हैं जिसके पास कलाएं हैं और जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनको मेरे थ्रू मदद हो जाएगी और मेरी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। सिंगर को क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? राजन जी को क्या कुछ कर देना है? सिंगर को, नया सिंगर को क्या सपोर्ट कीजिएगा आप स्टूडियो ओपनिंग में? ये उन्हीं के लिए खुला ही है स्टूडियो, उन्हीं के लिए खोले? हाँ, ये सब जितने नए कलाकार हैं उन्हीं लोगों के लिए स्टूडियो खुला हुआ है। अच्छा, तो क्योंकि मैं तो बहुत कम ही रहती हूँ, क्योंकि मैं तो 30 दिन कार्यक्रम करती हूँ, हमेशा देखती ही होंगे सब लोग, तो मैं तो हमेशा व्यस्त ही रहती हूँ। तो यहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो उन्हीं कलाकारों के लिए होगा जो पटना नहीं जा पाते हैं या कहीं से और से आ रहे हैं, वहाँ उनको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो यहाँ कम लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मदद मिलेगी। आपका अभी एल्बम बहुत ही कम आता है, इसका कारण क्या? क्योंकि यही है, क्योंकि मैं स्टेज ज़्यादा करती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एल्बम कर पाऊँ। लेकिन अभी इस टाइम बहुत एल्बम है, ऐसा नहीं कि एल्बम नहीं गाई हूँ, एल्बम बहुत है हमारे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरे उस टाइप के एल्बम नहीं होते जिस टाइप के आजकल बज रहे हैं। उससे हट के होता है, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो भी चैनल है, इस पे आजकल भोजपुरी में एक चीज़ चलता है कि मतलब जो खराब करता है उसके लोग मतलब इंटरव्यू लेने चल जाते हैं आजकल के मीडिया वाले, तो उनको लगता है कि हम फेमस हो रहे हैं, जो कि गलत करके भोजपुरी में अश्लीलता पर बार बार आवाज़ उठता है। लेकिन हमारे चैनल पे देखिएगा तो आप अच्छे सिंगर का इंटरव्यू करते हैं जो कि अश्लील से लाखों दूर रहते हैं, जैसे आप हो गया, अभी आपके पास आर्यन बाबू आए हुए थे। और यहाँ पे और जो कलाकार यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे को आप बनाए हुए, लेकिन वो लोग आज यहाँ पे नहीं दिखे हैं। बहुत हाँ, सारे कलाकार। सबसे बड़ी बात है आज आर्यन आया और आर्यन का सबसे बड़ा है कि संस्कार मिला है उसको इस तरीके का, जो उनके पिताजी हैं, आज उनकी मम्मी भी आई थी। मम्मी भी आई थी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आप लोगों से बता दूं कि आज उनकी मम्मी भी आई थी, पापा के साथ साथ उनकी मम्मी भी आई थी, वो भी आए थे और तीनों आदमी आए थे लोग और बहुत देर तक रहा लोग। और आज उनकी एनिवर्सरी भी थी, तो ये खुशी होती है कि आप जब किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई आगे बढ़ता है। बाकी हमको आपसे क्या चाहिए, जब इतना ही आपसे हमको लालच होती तो पहले ही हम आपको सपोर्ट नहीं करते। और लोग आपको मन में गलत भावनाएं सोच लेता है कि अरे भाई अब ये मैं आगे बढ़ गया या बढ़ गई तो अब ये मेरे से कमाएंगी या कमाएंगे, मैं क्या कमाऊंगी आप लोगों से। और आपको बताएं कि आपका एक लेडीज है जो कि जिनका घर परिवार भी है, वो आपका टैटू छपवाए हैं, आप फेसबुक पोस्ट किए थे, तो उस आई पे भी बहुत है। लोगों को लगता था ना, हम इंटरव्यू भी किए हैं और बहुत लोग को लगता था कि मतलब कि आप मतलब फेम पाने के लिए वो चीज़ को मतलब दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फोटो डाली थी क्योंकि वो मेरे घर पहुंची हुई थी, पता करते करते कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे घर पहुंच जाते थे, तो वैसे वो भी हमारे घर पहुंच गई थी। जिस दिन मैं नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ,
तो घर पे वो गई थी, तो उस दिन मुझे डालना ज़रूरी था। तो मैंने एक छोटा-सा क्लिप शायद वीडियो था कि फ़ोटो वीडियो था, हाँ। फोटो भी था, फ़ोटो वीडियो था, भी था। ऐसा मैंने ये फ़ेसबुक पर डाल दिया था, तो बहुत सारे लोग मतलब वो कर रहे थे, शक कर रहे थे कि नहीं ये झूठ है, ये फ़ेम फेम पाने के लिए। हाँ, अपना फ़ेम पाने के लिए, नाम कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये वो। आप तो सबको बता दें कि भोजपुरी में इनका 11 मिलियन फॉलोअर्स फेसबुक पे है और इनको फेम का ज़रूरत नहीं है। जिनको बिल्कुल नहीं, लगता होगा कि अगर टैटू वाले फ़ोटो डालकर फेम के लिए कर रहे थे, तो आपको बता दें कि भोजपुरी में अभी तक किसी भी कलाकार को 11 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, जो ये फेम के लिए वो डाले थे। अभी इनका वीडियो भी आपको कैसा लगा कि वो आपका फ़ोटो अपने हाथ पर लिखवाए हैं, नाम भी लिखवाए हैं आपका? बेहद ज़्यादा खुशी, वो अभी आई भी हैं जी। आज। आज वो स्टूडियो में मेरे उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक हाथ पे मेरा फ़ोटो छपवाई हैं और एक हाथ पे मेरा नाम लिखवाई हैं। सोचिए कि मैंने जब छोटा-सा ये अपने जब माँ-पापा का ये छोटा-सा टैटू जब बनवाई थी, तो 15-20 दिन तक इसका दर्द मैंने बर्दाश्त किया था और बहुत पेन भी करता है। और वो चाची जो मेरे लिए मेरा फ़ोटो और मेरा नाम जो छपवाई हैं अपने हाथ पर, सोचिए कि गाँव की रहने वाली, उनके बेटा, पतोह, पोता-पोती सब कुछ सब है, हुआ है। सब है उनके। फिर भी अभी चाहती तो बाल-बच्चों में अपना रह के अपना काम कर सकती थी जो, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मेरे से लगाव है, वो इतना ज़्यादा मुझे मानती हैं कि मेरा फ़ोटो अपने हाथ पे छपवा कर के मेरा नाम अपने हाथ पे छपवा, दिन-रात मेरा वीडियो देखती हैं। और उनके हर जगह देखिएगा, फ़ेसबुक पर हो या फ़ोन में हो, हर जगह मेरा ही फ़ोटो उनका लगा हुआ है। अभी उनका तो ये इंटरव्यू कर रहे थे, तो करते-करते वो भावुक हो गए, आँख से आँसू निकल गया। आपके बारे में मतलब बताते-बताते अच्छा, उनको। अच्छा, वो किए थे अभी इंटरव्यू? इंटरव्यू किए हैं, चैनल पे अपलोड हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कोई इतना भी चाहता है, आपको कैसा बहुत, लगता है पब्लिक इस तरीके का प्यार बहुत, करती है? मैं कसम से कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं बनावटी कर रही हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ, माँ सरस्वती की स्टूडियो है। जी। मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगी। ये मैं अपने आप को सच में सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी गई हूँ, मैंने अपना फैन्स ऐसा-ऐसा देखा है कि मैं क्या बताऊँ। और लोग मतलब अभी मैं कुछ दिन पहले बेगूसराय में गई थी, वो जेंट्स थे और बहुत भीड़ था, हमको लग रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी। जी। और 3 लाख से बीच में वो कब से मुझे इशारा कर रहे थे, रो रहे थे। फिर मेरा मंच से अचानक नज़र गया उन पे, तो मैं उनको बोली कि थोड़ा नज़दीक उनको लाइए मंच तक, हुँ, हुँ। क्योंकि वो रो रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से। तो उनको मंच तक जल्दी कोई लाने नहीं दे रहा था, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था बहुत ज और उतने उस तो क्राउड में जल्दी भरोसा भी आदमी नहीं कर पाता है कि किसके मन में क्या क्या है, चल रहा कौन है, क्या सही है, ये चीज़ें। फिर भी मैंने भरोसा करके उनको मंच तक बुलवाया। वो मंच पर आए, उसके बाद से मैंने पूछा कि आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? हुँ। तो सिर्फ़ कँपाते जा रहे हैं और सिर्फ़ एक ही वर्ड ही बोल रहे हैं कि निशा जी, मुझे नहीं पता कि मतलब आप औरों के लिए क्या हैं, क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए आप भगवान हैं। कि आप कसम से कह रहे हैं, भरोसा आप नहीं कर रही हैं, तो मेरे घर में किसी को भेज कर के आप देख लीजिए। हम लोग भगवान की तरह आपको पूजते हैं, मैं, मेरा बीवी और मेरे बच्चे। हम तीनों आपको बहुत मानते हैं कि जिस दिन से मैं आपको देखा हूँ ना, और जिस दिन से आपको आपकी वीडियो हमारे घर में चलता है, मेरे कारोबार में उन्नति, मतलब बहुत होता है हुँ, हुँ, किसी-किसी को हुँ, हुँ। चीज़ें। और मुझे मतलब अपना लक लेकर के कि आप बहुत लकी हैं हमारे लिए, और बहुत मानता है लोग। ऐसे ही बहुत सारे, एक बीटा के भैया हैं, वो भी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। दिल्ली में एक भैया रहते हैं, महेश भैया, वो भी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इस तरीके से मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे मतलब वो लोग इतना चाहता है, लोग फ़ैन क्या इतना चाहता है, इतना मानता है लोग, कि कसम से कहूँ कि मुझे जान दे दीजिए तो जान भी दे सकते हैं, एक ऐसे। कलाकार के लिए यही चाहिए और क्या। कसम से मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं खुद ही भावुक हो जाती हूँ कि मैंने इतना बड़ा नाम कमाया है, इतना बड़ा कि दिल में जगह लोगों का कमाया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। अच्छा चलिए, वो अब आपका स्टूडियो ओपनिंग हो गया है, तो अब एल्बम लगातार आएगा आपका? कोशिश तो यही है कि अब तो कहीं जाने की ज़रूरत उतना है नहीं। क्योंकि अपना स्टूडियो हाँ, ओपनिंग हो अपना गया। स्टूडियो हो गया ऐसा, लेकिन यही एक मजबूरी है कि मैं गाँव में थोड़ा कम रहती हूँ और ये स्टूडियो मैंने गाँव में खोला है। तो जब भी यदि घर पे रहूँगी तो फाइनली है कि रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट ही होते रहेगा। और आप सभी को बता दें कि इनके पापा जी जो हैं, वो बहुत सारे सिंगर को ऐसे, जो कि बहुत सारे सुने हैं कि अपने मम्मी-पापा अब अपने बच्चे को आपके पास छोड़ जाते हैं, आपके पापा हाँ, के पास, कि अभी मतलब अभी एगो छोटा बच्चा आया है, 3 साल 4 महीना का बच्चा, 3 साल 3 और साल का। 3 साल का बच्चा आया है और वो सुबह 12 बजे से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था अच्छा। और सुबह 12 बजे से कोई मुझे पहले बताया उससे नहीं। पहले ही से दे दे तो 12 बजे से पहले से ही वो यहाँ पर आया है। अब कोई बताया नहीं, उन लोग को पता चला था तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए और उनके पापा और वो बच्चा आया। सोचिए इतना छोटा-सा बच्चा, अभी जब मैं उससे मिली, अभी उनके पापा मेरे से मिले तो बच्चा ऐसा-ऐसा कर रहा है, उसको नींद आ रही है और वो नवादा का रहने वाला है, नवादा जिला का, वहाँ से वो आया है बच्चा और इतना छोटा है, लेकिन उसको भी हेल्प की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं थोड़ी-सी मिली हूँ, तब तक फिर आपको इंटरव्यू देना था।
तो इधर तो अभी इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बेटियों को अपने बेटियों को हमारे यहाँ छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं अब आप ही संभालिए, अब आप ही देखिए, ये आपके बच्चे हैं, ये ऐसे मतलब क्या ही बताओ, और इस तरीके से भरोसा होता और है। ये हमेशा ही छोटे कलाकार को सपोर्ट करते हैं, जो कि इनका बहुत सारे कलाकार हैं जो कि आगे बढ़े हैं। चलिए नाम नहीं लेना चाहते उन लोग का, बहुत सारे हैं। हाँ। और आप क्या मतलब अब शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने स्टूडियो को? मैं सबको यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरे भगवान रूपी जनता जनार्दन है पहले, वो तो आप अपनी निशा को इतना ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। मुझे बस किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी ज़रूरत है मुझे मेरी ज़िंदगी में। और जितना आप लोग मुझे आशीर्वाद प्यार देते हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टेज कार्यक्रम से कोई इतना नाम कमा सकता है इस धरती पे इस समय में, जितना मैंने कमाया है। एल्बम हिट होते हुए भी लोगों का चेहरा फेमस नहीं हो पाता है। मेरा स्टेज इतना फेमस है कि मेरा चेहरा इतना फेमस हो गया है। अच्छा, आप एल्बम भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं, आपका मूवी कब तक आ सकता है? मूवी भी बहुत जल्द आने वाला है मूवी क्योंकि करने वाले हैं हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फैन्स की चाहत है कि कि निशा मूवी जी आना हाँ, चाहिए? क्योंकि सब लोग बोलते हैं निशा जी आप सर्वगुण संपन्न है, आपके पास सिंगिंग है ही, वॉइस है ही अच्छी, उसके बाद से मंच पे आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा बिल्कुल गाती हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ इतनी अच्छी हाइट है आपकी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो मूवी तो बनती है। अब देखिए आगे क्या होता है। मेन मुझे एक ही कमी है मेरे अंदर, कमज़ोरी, मुझे डांस नहीं आता। डांस नहीं आता है, एक्टिंग बहुत ही अच्छा करते हैं और गाते भी हैं। और ये स्टेज शो से इनका देख सकते हैं, इनका बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है स्टेज शो से, इनका सॉन्ग भी आते रहता है हमेशा। और अभी भोजपुरी में एक चीज़ पर बात उठता है, खैर आप उससे लाखों दूर है, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं नहीं, मैं आप जिससे दूर देखते है। होंगे मेरा क्या बोलते हैं इंटरव्यू भी बहुत कम ही जाता है। बिल्कुल क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इंटरव्यू लेने आते हैं, मैं बोलती क्या हूँ, बुलवा क्या देते हैं। उसके बाद से नहीं भी यदि बुलवाएँ तो भी वो क्या करते हैं कि थंबल कुछ और लगा देते हैं। नहीं तो उसके बाद से मतलब कुछ-कुछ डाल देते हैं, उसके बाद से सुनना हम लोगों को पड़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और उस विवादों से बड़ी दूर रहते हैं। हो सकता है बोलते वक़्त बोलते हम लोग से अब चमड़े का ज़ुबान है, कुछ भी फिसल जाए, कुछ निकल जाए ज़ुबान से, लोग उसको क्या करते हैं कंट्रोवर्सी बना देते हैं। अच्छा, अरे आपने उसमें वीडियो में ऐसे बोला, और आज के समय में तो बड़ी ज़्यादा हो गई है जातिवाद और ये वो इस साइड तो बहुत ज़्यादा। तो चलिए वो सब चीज़ जातिवाद और अश्लीलता के बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब एक सवाल बस पूछना चाहते हैं, जैसे अभी एक साउथ का मूवी आया था जिसका ट्रिपल आर नाम था मूवी का, साउथ के वहाँ पे सभी इंडस्ट्री के लोग मिलकर उस मूवी को बनाए थे, तो उसको विदेश में अवार्ड मिला। शायद इंडिया में जो भी मूवी बनता है उस किसी का नहीं मिला, लेकिन शायद अगर भोजपुरी के जो लड़ते हैं आपस में, अगर नहीं लड़े तो अवार्ड भोजपुरी को भी मिल सकता है, अगर एक दूसरे से लड़ना बंद कर दे तो। ये बात आपने 100% राइट बोला है। सभी और कलाकार को यही एक यही होकर काम करना यही अपील करना चाहूँगी कि पता नहीं क्यों हमें तो मतलब हमेशा लगता था कि हम सब कलाकार में एकता है लगता है, लेकिन या बार कहीं बार देखा जाता है हाँ, कि फूट हो और जाता है। कहीं आते-जाते भी हैं तो सब कलाकार एक हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से सोशल होता है मीडिया पे सोशल मीडिया पे तो ये बड़ी गंदा दिखता है, क्योंकि हम कलाकार यदि आपस में एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि हम आप लड़ाई कर रहे हैं ना, तो बस इतना ही तक है। यदि वो चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई, उसके बाद से वो पूरा मतलब वर्ल्ड देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है उसको, और उस चीज़ों को। बदनामी भोजपुरी का होता है। बदनामी भोजपुरी का हो रहा है, उसके बाद से फिर आप इज़्ज़त कहाँ से, वो नाम कहाँ से कमा पाइएगा पहले वाला। तो जो झगड़ा लड़ाई है इसको बंद कीजिए, आपस में मिल-जुल प्यार कर काम बाँटिए, कीजिए मिल-जुल के काम और कीजिए। भोजपुरी को अच्छे 2 लेवल पल पे। की ज़िंदगी है हम लोगों को, कब किसको क्या हो जाए। इस कोरोना में तो अच्छे-अच्छे लोग गुज़र गए, बिल्कुल। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग मतलब कब भगवान ऊपर से बुला लेंगे, कब किसकी बुलाहट आ जाएगी, कोई नहीं जानता है। तो प्यार बना के रहिए, भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी हमारी बहुत प्यारी भाषा है। और यही कहेंगे कि आप इतना टाइम निकाल के मेरे स्टूडियो में आए। आप इतना टाइम निकाल के इंटरव्यू दिए उसके लिए आपको हाँ, धन्यवाद। बहुत लोग और सब बहुत धीरे-धीरे लोग इनसे मिलने के लिए अभी बाहर भी है, तो ज़्यादा बात नहीं करें। एक गाना गाकर सुना दीजिए हमारे दर्शकों ऐसे मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि सोई को। अब नहीं हूँ। कंटिन्यू कार्यक्रम रात को गया में कार्यक्रम था, परसों दुर्गापुर बंगाल में थी। तो आज आवाज़ लगी हुई जी है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी सुना देती हूँ। कि दोनों टाइम खाना बनाना, कि दोनों टाइम खाना बनाना, बोलो हमर गोरवा दबाना, दोनों टाइम खाना बनाना, बोलो हमर गोरवा दबाना, कि गोरवा दबाना जी गोरवा दबाना, गोरवा दबाना जी गोरवा दबाना, चाय पानी कि चाय पानी, ह चाय पानी पलंग पे लाना, बलम हमर गोरवा दबाना, दोनों टाइम खाना बनाना, बलम हमर गोरवा दबाना।
और ये गाना आदरणीय राइटर महेश परदेसी जी का लिखा हुआ है। तो देखे कितना प्यारा ये गा रहे हैं, और इतने ऐसे ऐसे और इनके जैसे सिंगरों को सपोर्ट कीजिए ताकि भोजपुरी आगे जाए और अश्लीलता और जातिवाद को छोड़कर आप लोग जो देखिएगा वही आगे तक जाता है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। तो वो सब चीज़ छोड़िए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे पास आने के लिए इस शुभ घड़ी पर। इसके और लिए आप बहुत लोग बहुत यहाँ से शुक्रिया। आके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ बिल्कुल स्टूडियो पे। बिल्कुल, ये आपका स्टूडियो है, मेरा स्टूडियो नहीं है, ये आप लोग का स्टूडियो है। जब जी करे आप लोगों को गाने का, आप लोग मेरे स्टूडियो में आए, निशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि छपरा सारण और गरखा प्रखंड में ये खुला हुआ है। रेपुरा हाई स्कूल और गरखा थाना के पास में ये मेरा स्टूडियो है। तो आप लोग आइए और अपना रिकॉर्डिंग करिए, अपना भविष्य बनाइए, और जितना अधिक हो सके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंटें करिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए, जय इस माता दी। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।